हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्विज़ लेकर आया हूं और ये क्विज़ बेस्ड है विलियम शेक्सपियर के मशहूर प्ले मैकबेथ के ऊपर। यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चंस हैं और ये मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और आपके कितने आंसर सही आते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन इसका है कि हु किल्स मैकबेथ, यानी मैकबेथ को किसने मारा था। ऑप्शंस हैं मैकडफ, बैंको, लेडी मैकबेथ या फिर मैल्कम, और इसका जवाब है मैकडफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मैन रैन एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड थ्रू आउट द प्ले, यानी कि इस प्ले के दौरान कितने राजाओं का शासनकाल दिखाया गया है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, और इसका सही जवाब है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन whom डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन, यानी किंग डंकन की हत्या के आरोप में किसे फ्रेम किया था, किसे फंसाया था लेडी मैकबेथ ने। और इसका आंसर है डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलेन्स, यानी कि उनके जो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, उन्हें उन्होंने फंसाया था, इसमें फ्रेम किया था। हु किल्स बैंको, बैंको को किसने मारा था। मैकडफ, फ्लैंस, मैकबेथ या फिर ए ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ, और इसका सही जवाब है ए ग्रुप ऑफ मर्डरर्स हायर्ड बाय मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैकबेथ्स डेथ, यानी नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है, सबसे अच्छी तरह से व्याख्या करता है कि किस तरह से लेडी मैकबेथ की डेथ हुई थी। और इसका सही जवाब है शी डाइज ऑफ स्टेज, यानी कि इस प्ले में उन्हें मरते हुए नहीं दिखाया गया है, ये केवल खबर मिलती है मैकबेथ को कि उन्होंने उनकी डेथ हो गई है। हु डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी, किंग डंकन की जब हत्या हो जाती है तो उसके बाद सबसे पहले उनकी बॉडी को कौन देखता है। लेनॉक्स, रॉस, मैकडफ या फिर डोनाल्ड, और इसका सही जवाब है मैकडफ। नेक्स्ट क्वेश्चन whom does Macbeth see sitting in his chair during the banquet, यानी बैंक्वे में जब वो एक डिनर पार्टी देता रहता है तो वहां पर वो अपनी चेयर पर किसे बैठा हुआ देखता है मैकबेथ। और इसका सही जवाब है बैंकोज घोस्ट, बैंको के भूत को। वॉट विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन, यानी किंग डंकन की हत्या करने से पहले मैकबेथ क्या विजन देखता है, उसे क्या दिखाई देता है। और इसका सही आंसर है ही सीज अ फ्लोटिंग डैगर, डैगर मतलब होता है खंजर, चाकू, पॉइंटिंग हिम टू डंकन्स चैम्बर, यानी कि एक ऐसा वो चाकू देखता है, खंजर देखता है जो पॉइंट कर रहा है उस कमरे की ओर जहां पर डंकन सोया हुआ है। विद whom आर द स्कॉट्स एट वॉर एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, यानी इस प्ले की शुरुआत में जो स्कॉट्स लोग थे वो किसके साथ युद्ध कर रहे थे, किसके साथ उनकी लड़ाई चल रही थी। और इसका आंसर है नॉर्वे। नेक्स्ट विच नेशंस आर्मी इन्वेड स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी इस प्ले के अंत में किस देश की आर्मी जो है इन्वेड करती है स्कॉटलैंड को। और इसका जवाब है इंग्लैंड। नेक्स्ट हु इज द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट इन द प्ले, विच क्राफ्ट की गॉडेस कौन थी, इसका नाम था हैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हु किल्स डोनाल्ड, यानी डोनाल्ड को किसने मारा था। डोनाल्ड छोटा बेटा था किंग डंकन का, और उसकी हत्या किसने की थी आपको बताना है। 4 ऑप्शंस में से सही जवाब है नो वन, उसकी किसी ने हत्या नहीं की थी। वॉट हैपन्स टू लेडी मैकबेथ बिफोर शी डाइज, यानी लेडी मैकबेथ के मरने से पहले उसके साथ क्या हो रहा था। और इन ऑप्शंस में से सही जवाब है शी इज प्लेग्ड बाई फिट्स ऑफ स्लीप वॉकिंग, यानी वो किस चीज़ से परेशान थी, वो नींद में चलती थी, ये उसके साथ दिक्कत हो गई थी। हु किल्स लॉर्ड सिवॉर्ड सन, लॉर्ड सिवॉर्ड के बेटे को किसने मारा था, डंकन, लेनॉक्स, मैकबेथ या फिर रॉस। और इसका सही जवाब है मैकबेथ। वेयर आर स्कॉटिश किंग्स क्राउंड, यानी जो स्कॉटलैंड के जो किंग होते थे उन्हें कहाँ पर उनकी ताजपोशी किस जगह पर होती थी, स्कॉन में होती थी। वाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी, यानी कि जो चुड़ैलें थी उनकी भविष्यवाणियों के बावजूद मैकडफ मैकबेथ को हत्या करने में, मैकबेथ को मारने में क्यों सफल हुआ था। और इसका सही जवाब है
ही वॉज बॉर्न बाई सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि उसका जन्म सिजेरियन से हुआ था और वो किसी महिला के द्वारा उसको जन्म नहीं दिया गया था। वेयर इज डंकन किल्ड, यानी कि डंकन किस जगह पर मारा गया था। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से सही जवाब है इन हिज बेड चैम्बर एट मैकबेथ्स कैसल, यानी मैकबेथ के किले में, मैकबेथ के महल में जहां वो सो रहा था वहां पर उसकी हत्या हुई थी। हु फ्लीज स्कॉटलैंड टू ज्वाइन मैल्कम इन इंग्लैंड, यानी मैल्कम को ज्वाइन करने के लिए कौन इंग्लैंड भागकर चला गया था। चार ऑप्शंस हैं, डोनाल्डबेन, रॉस, मैकडफ या फिर लेनॉक्स, और इसका सही जवाब है मैकडफ। वॉट वॉज द वेदर लाइक द नाइट डंकन वॉज मर्डर्ड, यानी किंग डंकन की जिस रात हत्या हुई थी उस वक्त कैसी वेदर थी, कैसा मौसम था। और आंसर है स्टॉर्मी एंड वायलेंट। हु किल्स लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ को किसने मारा था। यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, मैकबेथ, मैकडफ, लेडी मैकडफ या फिर लेडी मैकबेथ। तो उन्होंने आत्महत्या की थी, इसलिए लेडी मैकबेथ इज द राइट आंसर। हु फ्लीज स्कॉटलैंड इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ, यानी किंग डंकन की हत्या के बाद कौन तुरंत इमीडिएटली भाग गया था वहां से। और इसका सही आंसर है मैल्कम और डोनाल्डबेन। ये दोनों बेटे थे डंकन के और उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जान को खतरा है। हु जोक्स दैट ही वर्क्स एट हेल गेट, कौन मजाक में ऐसा कहता था कि वो हेल गेट पर काम करता है। और इसका आंसर है द पॉटर। पॉटर का मतलब होता है दरबान, तो जो दरबान था वो कहता था कि वो हेल गेट पर जॉब करता है। वॉट टाइटल इज मैकबेथ गिवन आफ्टर हिज विक्ट्री डिस्क्राइब्ड इन एक्ट वन, यानी एक्ट वन में जो विक्ट्री मिलती है मैकबेथ को, उसके बाद उसे कौन सी टाइटल दी जाती है, उसे कौन सी टाइटल दी जाती है। इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है थेन ऑफ कॉर्डर। हु टेल्स मैकडफ दैट हिज फैमिली हैज़ बीन किल्ड, कौन मैकडफ को बताता है कि उसके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई है। ये ऑप्शन है डोनाल्डबेन, मैकबेथ, लेडी मैकडफ या फिर रॉस। तो इसका सही जवाब है रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बिरनम वुड कम टू डंसिनेन, बिरनम वुड एक लोकल प्लांट है और ये पूछा गया है कि किस तरह से जो है वो कैसे डंसिनेन आता है, क्योंकि प्लांट तो चल नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर है मैल्कम्स आर्मी हाइड्स बिहाइंड कट ऑफ ट्री ब्रांचेस, यानी मैल्कम की जो सेना थी, मैल्कम ने अपनी सेना को आदेश दिया था कि तुम इस पेड़ की डाल काट कर आप लोग अपने आगे की रो में रखिए, जिससे कि दुश्मन अंदाजा न लगा सके कि सेना में कितने लोग हैं। हु इज द किंग व्हेन द प्ले स्टार्ट्स, यानी जब ये प्ले स्टार्ट होता है उस वक्त किंग कौन है, उस वक्त किंग है डंकन। whom डज मैकबेथ डिफीट इन बैटल, मैकबेथ ने बैटल में किसको हराया था। मैकबेथ ने हराया था द आर्मीज ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड को। वॉट डू द विचर्स प्रोफेसी, यानी जो चुड़ैलें थीं, जो विचर्स थीं, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मैकबेथ विल बी किंग, यानी मैकबेथ जो है राजा बनेगा, एंड बैंकोस चिल्ड्रन विल बी किंग्स, जबकि बैंकों के जो बच्चे हैं वो भविष्य में स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। वॉट टाइटल प्रेडिक्टेड बाई द विचर्स डज मैकबेथ रिसीव, यानी विचर्स क्या जो है प्रेडिक्ट करती हैं कि मैकबेथ कौन सी जो है टाइटल रिसीव करेगा। और ये ऑप्शन है अर्ल ऑफ डंसिनेन, थेन ऑफ कॉर्डर, प्रिंस ऑफ ब्रिनमवुड या फिर प्रिंस ऑफ स्कॉटलैंड। और इसका सही जवाब है थेन ऑफ कॉर्डर। हु इज मेड हेयर टू डंकन्स थ्रोन, यानी कि डंकन के थ्रोन का, उसके राज्य का उत्तराधिकारी कौन था। उसके राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया था उसके बड़े बेटे डंकन के, उसका नाम था मैल्कम। छोटा बेटा डोनाल्डबेन था, वो उत्तराधिकारी नहीं था, मैल्कम को बनाया गया था बड़े बेटे को। वॉट डज लेडी मैकबेथ रिजॉल्व टू डू, लेडी मैकबेथ ने क्या करने की शपथ ली थी, उसने क्या फैसला किया था कि वो क्या करेगी। तो उसने फैसला किया था वॉट एवर नेसेसरी टू हेल्प मैकबेथ बिकम किंग, यानी मैकबेथ को राजा बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। वॉट डज लेडी मैकबेथ थिंक मैकबेथ लैक्स, यानी लेडी मैकबेथ को क्या लगता था कि मैकबेथ में किस चीज़ की कमी है, वो क्या लैक करता है।
और इसका सही जवाब है द मैनलीनेस टू फॉलो थ्रू ऑन हिज एम्बिशंस, कि अपने एम्बिशंस को फॉलो करने के लिए जो मैनलीनेस चाहिए होती है उसकी कमी है मैकबेथ में, ऐसा लेडी मैकबेथ सोचती थी। देखिए इस प्ले में बार बार मैनलीनेस को एग्रेशन से जो है मतलब उसकी जगह पर इस्तेमाल किया गया है कि मैनलीनेस मतलब एग्रेशन। वॉट डू लेडी मैकबेथ्स वर्ड्स अनसेक्स मी हियर मीन, यानी जो लेडी मैकबेथ मैकबेथ से कहती है अनसेक्स मी हियर, तो उसका वास्तव में मतलब क्या है। इसका मतलब है शी वॉन्ट्स टू सेट असाइड फेमिनिन सेंटिमेंट्स, वो जो है जो महिलाओं से जुड़े फेमिनिन जो कोमल भावनाएं भावनाएं होती हैं उनको वो अलग करना चाहती है अपने आप से। ये उसका कहने का मतलब है दैट कुड हिंडर ब्लडी एम्बिशन, जिससे उसके जो एम्बिशंस हैं उसको पूरा करने के लिए वो खुद ही जाकर किंग डंकन की हत्या कर सके। वॉट डज मैकबेथ रियलाइज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डंकन्स मर्डर, यानी मैकबेथ को क्या एहसास होता है कि क्या परिणाम निकलेगा डंकन के मर्डर का, किंग की हत्या करने पर क्या होगा। अदर देन सेटिस्फाइंग हिज ओन एम्बिशन, यानी कि हालांकि उसके एम्बिशन तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, वो राजा बन जाएगा। इट विल मेक एवरीथिंग वर्ल्स, लेकिन ये बाकी हर चीज को वर्ल्स बना देगा। वॉट इज लेडी मैकबेथ्स प्लान फॉर मर्डरिंग डंकन, यानी कि लेडी मैकबेथ का क्या प्लान था कि किस तरह से डंकन की हत्या की जाए। और इसका सही जवाब है मैकबेथ विल स्टैब हिम इन हिज स्लीप, यानी जब वो सोता रहेगा किंग डंकन तब मैकबेथ उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर देगा। एंड प्लांट द ब्लडी एविडेंस ऑफ द ऑन द सर्वेंट्स, यानी कि और जिन चाकुओं से वो हत्या करेगा वो उनके बॉडीगार्ड्स के पास रख देगा जो कि नशे की हालत में है। वाई इज बैंको अप लेट, बैंको उस दिन क्यों देर से उठा था जिस दिन किंग डंकन की हत्या हुई थी। ही हैड नाइटमेयर्स अबाउट द विचेस, क्योंकि उसने बुरे सपने देखे थे विचेस के बारे में। वॉट ईरी विजन डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन, यानी कि डंकन को मारने के पहले क्या विजन दिखाई दिए थे मैकबेथ को। उसने देखा था ही सीज अ ब्लडी डैगर, उसने एक खंजर देखा था फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने फ्लोट कर रहा था, यानी जैसे हवा में तैर रहा था। वॉट डज मैकबेथ हियर अ वॉइस सेइंग, किंग डंकन की हत्या करने के बाद मैकबेथ क्या सुनता है, क्या आवाज़ उसे सुनाई देती है। तो उसे सुनाई देती है दैट ही मर्डर्ड स्लीप, कि उसने एक सोते हुए व्यक्ति की हत्या कर दी है, ये आवाज़ उसे सुनाई देती है। वाई डज लेडी मैकबेथ से शी डिडेंट किल द किंग, लेडी मैकबेथ ने क्यों कहा था कि उस वो जो है किंग को नहीं मारेगी, क्यों नहीं मारा था उसने। और इसका जवाब है ही लुक्ड लाइक हर फादर इन स्लीप, क्योंकि वो सोते वक्त उसके पिता की तरह दिख रहा था। हाउ डज लेडी मैकबेथ फील अबाउट हाउ मैकबेथ कैरीड आउट द मर्डर, लेडी मैकबेथ कैसा महसूस कर रही थी जिस तरह से मैकबेथ ने हत्या की थी किंग डंकन की, इस बारे में। तो इसका सही जवाब है शी इज अशेम्ड, वो बहुत शर्मिंदा थी बाई हाउ स्केयर्ड ही एक्ट्स थ्रू आउट द ऑडियल, की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किस तरह से जो है मैकबेथ डरा हुआ सा है, इस बात से वो शर्मिंदा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसका पति तो एक बहुत महान योद्धा था, बहुत बहादुर था, लेकिन वो किंग को मारने में बहुत परेशान हो रहा था, तो इसलिए वो शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वॉट डज द पोर्टर से दैट ड्रिंकिंग कॉज, जो पोर्टर था जो दरबान था वो क्या कहता था कि ड्रिंकिंग करने से क्या होता है। तो उसका कहना था रेड नोज स्लीप यूरिनेशन एंड इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें ड्रिंकिंग करने से शराब पीने से होती हैं। हु किल्स द सर्वेंट्स हु लुक गिल्टी ऑफ द मर्डर, यानी कि जो सर्वेंट थे जो रक्षक थे राजा के, उन्हें कौन मार देता है, किसने उन लोगों की हत्या की थी। आंसर है मैकबेथ। हाउ डज लेडी मैकबेथ पब्लिकली रिएक्ट टू द न्यूज़ ऑफ द मर्डर, यानी राजा के मर्डर की खबर पर लेडी मैकबेथ किस तरह से रिएक्ट करती थी, क्या किया था उसने। शी सेज इट इज़ हॉरिबल, उसने कहा था कि यह हॉरिबल है। एंड प्रिटेंड टू फेंट, और वो झूठ मूठ का नाटक करने के लिए वो बेहोश हो गई थी। वाई डू मैलकम एंड डोनाल्ड रन अवे फ्रॉम द कोर्ट, यानी जो किंग डंकन थे उनकी हत्या की खबर जब उनके दोनों बेटों के पास तक पहुंचती है तो वो दोनों क्यों भाग जाते हैं। और इसका सही जवाब है
दे फियर दैट दे आर नेक्स्ट टू बी मर्डर्ड, यानी उन्हें डर था कि अब इसके बाद, राजा के बाद, उनकी हत्या की बारी है। वाई इज मैकबेथ नेम्ड किंग इंस्टीड ऑफ डंकन सन एंड हेयर मैल्कम, यानी कि किंग डंकन की डेथ के बाद, हालांकि उसका उत्तराधिकारी तो मैल्कम था, तो फिर मैकबेथ को राजा क्यों बना दिया गया? और इसका सही जवाब है बिकॉज मैल्कम्स फ्लाइट मेक हिम लुक गिल्टी, क्योंकि मैल्कम भाग गया था, तो इस वजह से ऐसा लग रहा था कि वो ही इस हत्या के पीछे है, इस वजह से मैकबेथ को राजा बनाया गया। वॉट डज बैंको वंडर अबाउट द विचेस प्रोफेसी, बैंको क्या वंडर करता था जो चुड़ैले हैं उनकी प्रोफेसी यानी उनकी भविष्यवाणी के बारे में? इफ हिज डिसेंडेंट्स विल रियली बिकम किंग्स, यानी वो ये सोचता था कि क्या वास्तव में जो उसके आने वाले पीढ़ी होगी वो वास्तव में जो है सिंहासन पर बैठेगी, वाकई में शासन करेगी स्कॉटलैंड पे, ऐसा वो सोचता था। हाउ डज मैकबेथ फील अबाउट बैंको, मैकबेथ बैंको के बारे में क्या महसूस करता था? इसका सही जवाब है ही फियर्स दैट बैंको एंड हिज सन्स विल कट शॉर्ट हिज रेजिन, कि उसे इस बात का डर था कि बैंको और उसके बेटे जो है वो उसके शासनकाल को समाप्त कर देंगे, उसे मारकर वो खुद राजा बन जाएंगे, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी थी कि बैंको के बच्चे शासक बनेंगे, इस वजह से। वॉट डज मैकबेथ हियर थ्री मैन टू डू, मैकबेथ ने क्या करने के लिए तीन मैन को हायर किया था? उसने हायर किया था इन्हें किल बैंको एंड हिज सन, बैंको और उसके बेटे को मारने के लिए हायर किया था। डज लेडी मैकबेथ थिंक दिस मर्डर ऑफ बैंको एंड हिज सन आर नेसेसरी, क्या लेडी मैकबेथ ऐसा समझती थी कि बैंको और उसके बेटे की हत्या करना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है नो, वो ऐसा नहीं मानती थी कि ये ज़रूरी है, बट शी विल हेल्प हिम इफ़ ही डज, लेकिन अगर मैकबेथ उसकी हत्या करने के लिए जाता है तो वो उनकी मदद करेगी। डू द assassins सक्सीड इन किलिंग बैंको एंड फ्लांस, तो फ्लांस और बैंको की हत्या करने में क्या उन लोग सफल हुए? फ्लांस बैंको का बेटा था, तो इन दोनों की हत्या करने में असैसिन्स यानी जो हत्यारे थे वो सफल हुए थे कि नहीं हुए थे? और इसका सही जवाब है दे किल बैंको, यानी उन लोग बैंको को मारने में सफल हुए थे, बट फ्लांस एस्केप्स, लेकिन उसका बेटा फ्लांस जो है वो भागने में सफल हुआ था। हाउ डज मैकबेथ फील अबाउट फ्लांस गेटिंग अवे अनहार्म्ड, यानी जब मैकबेथ को ये पता लगता है कि फ्लांस जो है अनहार्म्ड यानी बिना सकुशल वहां से भाग गया है, उसे उन लोग मारने में सफल नहीं हुए, तो वो कैसा फील कर रहा था? तो इसका आंसर है इट लीव्स हिम वर्निलेबल, तो वो बहुत ही वर्निलेबल फील कर रहा था। वॉट डज मैकबेथ सी व्हेन ही एंटर्स द बैंक्वे, जब मैकबेथ बैंक्वे में जाता है जहाँ पर उसने डिनर पार्टी दी हुई थी, तो वहाँ पर वो क्या देखता है? तो वहाँ पर वो देखता है द ब्लडी गोस्ट ऑफ बैंको, वो बैंको का भूत देखता है। हाउ डज लेडी मैकबेथ एक्सप्लेन्स मैकबेथ्स ऑड बिहेवियर, तो जब वो बैंको का भूत देखकर डर जाता है, बिल्कुल स्टन्ड रह जाता है, और वो उस चेयर के ऊपर चिल्लाता है खाली पड़ी जहाँ पर वो बैंको का भूत उसे दिखाई देता रहता है, तो जो दरबारी होते हैं वो भी देखने लगते हैं कि ये मैकबेथ कर क्या रहा है, तो किस तरह से लेडी मैकबेथ सिचुएशन को हैंडल करती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। और इसका जवाब है शी सेज, वो कहती है नॉट टू वरी, कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, बिकॉज ही हैज़ हैड स्ट्रेंज विजन सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि वो बचपन से ही इस तरह के स्ट्रेंज विजन उसको दिखते रहे हैं मैकबेथ को, तो ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वॉट डज हैकेट द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट प्लान्स फॉर मैकबेथ, यानी जो हैकेट थी विच क्राफ्ट की गॉडेस, उसने क्या प्लान किया था मैकबेथ के लिए? उसने प्लान किया था टू शो हिम विजन्स, उसे ऐसे विजन्स दिखाए थे उसने दैट विल फॉल्सली मेक हिम फील सिक्योर, जिनकी वजह से वो सिक्योर फील करेगा, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं रहेगी। वाई डज मैकडफ गो टू इंग्लैंड, मैकडफ इंग्लैंड क्यों गया था, क्या करने के लिए गया था? इसकी वजह है टू आस्क किंग एडवर्ड से वो मदद मांगने के लिए गया था, फॉर एड इन फाइटिंग मैकबेथ, यानी मैकबेथ से लड़ने के लिए मदद मांगने के लिए वो गया था। किंग एडवर्ड इंग्लैंड के राजा थे। हाउ मेनी एप्रिशंस डू द विचेस शो मैकबेथ, यानी कि
जो विचेस थीं उन्होंने कितनी जो है परछाइयाँ दिखाई थी मैकबेथ को, कितने दृश्य दिखाए थे, और इसका सही जवाब है 4। What does Macbeth do when he hears Macduff has fled to England? जब मैकबेथ को पता चलता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है तो फिर मैकबेथ ने क्या किया था? इसका सही जवाब है he orders the murder of Macduff's family। उसने अपने हत्यारों को आदेश दिया था, अपने सैनिकों को, कि मैकडफ की फैमिली में जाओ और सभी लोगों को मार डालो। वॉट डू मैकडफ्स वाइफ एंड सन आर्ग्यू अबाउट? यानी मैकडफ की पत्नी और उसके बेटे किस बारे में आपस में बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे? और इसका आंसर है वेदर मैकडफ हैज़ बिट्रेड देम और नॉट, कि मैकडफ जो कि इंग्लैंड भाग गया था तो क्या उसने उन लोगों को धोखा दिया है, अपने परिवार को धोखा दिया है या नहीं दिया है, इस बारे में उन लोग बात कर रहे थे। वॉट डज मैलकम से टू टेस्ट मैकडफ लॉयल्टी टू स्कॉटलैंड? यानी मैल्कम जो कि राजा का बेटा था, उत्तराधिकारी था सिंहासन का, उसे मैकडफ पर भी यकीन नहीं होता है। वो शक करता रहता है कि ये भी कहीं मैकबेथ से मिला ना हो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उसकी लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए उसने क्या कहा था मैकडफ को, और इसका सही आंसर है ही सेज ही इज मोर एम्बिशियस, ग्रेडी एंड ब्लड थ्रस्टी देन मैकबेथ। यहाँ पर वो ही का मतलब वो अपने बारे में कह रहा है। वो मैकडफ को ये बोलता है कि मैकबेथ को अगर तुम बुरा राजा समझते हो तो वास्तव में मैं तो उससे भी ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, उससे भी ज़्यादा ग्रीडी हूँ और ब्लड थ्रस्टी हूँ, यानी कि खून का प्यासा हूँ मैकबेथ से भी अधिक। What does Macduff plan when he hears what happened to his family? यानी मैकडफ क्या प्लान करता है जब उसे पता चलता है कि मैकबेथ ने उसकी फैमिली के साथ क्या किया है, यानी सबकी जो हत्या कर दी थी उसने। रिवेंज ऑन मैकबेथ, तो वो कसम खाता है कि वो मैकबेथ से बदला लेगा। What does लेडी मैकबेथ ऑब्सेस ओवर एज शी गोज मैड? यानी कि लेडी मैकबेथ जब पागल हो रही थी तो वो किस चीज़ के लिए ऑब्सेस रहती थी? तो आंसर है ब्लड शी कैन नॉट वॉश ऑफ हर हैंड्स। यानी उसे हमेशा लगता रहता था कि उसके हाथों में खून लगा हुआ है, जिन्हें वो धोने की बहुत कोशिश करती रहती थी, लेकिन वो कभी भी उसके हाथ से साफ नहीं होते थे। वॉट आर्मीज ज्वाइन फोर्सेज अगेंस्ट मैकबेथ? यानी कौन सी सेनाएं थीं जिन्होंने मैकबेथ के खिलाफ मोर्चा संभाला था? आंसर है द स्कॉटिश एंड द ब्रिटिश, यानी स्कॉटलैंड की आर्मी और ब्रिटेन की आर्मी। स्कॉटलैंड के बहुत से लोग मैकबेथ को छोड़कर चले गए थे क्योंकि उसे एक तानाशाह की तरह देखा जाने लगा था। लोग उसे पसंद नहीं करते थे, खाली डर के मारे उसे फॉलो करते थे। तो बहुत से लोग उसका साथ छोड़कर जाकर ब्रिटिश आर्मी से मिल गए थे। वॉट डज इट मीन दैट बिरनम वुड कम्स टू डंसिनेन? इसका क्या मतलब है कि बिरनम वुड जो कि एक पेड़ है वो डंसिनेन आएगा? और इसका आंसर है द एडवांसिंग आर्मी राइड्स टू डंसिनेन होल्डिंग ब्रांचेस फ्रॉम बिरनम वुड। यानी ये जो दो संयुक्त सेनाएं थीं वो जब आगे बढ़ रही थीं तो वो क्या कर रही थी, डंसिनन में मैकबेथ था उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, तो वो बिरनम वुड की ब्रांचेस काटकर अपने साथ आगे लेकर आ रही थी, जिससे कि मैकबेथ की सेना ये अनुमान ना लगा सके, ये अंदाज़ा ना लगा सके कि कितने सैनिक हैं उनकी सेना में। इन वॉट वे इज मैकडफ नॉट ऑफ वुमन बॉर्न? यानी किस तरह से मैकडफ जो था वो वुमन बॉर्न नहीं था? आंसर है ही वॉज बॉर्न बाई सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि चुड़ैलों ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि कोई भी वुमन बॉर्न तुम्हें नहीं मार सकता है। तो इसी तरह से मैकडफ जो था वो वुमन बॉर्न नहीं था, क्योंकि उसका सिजेरियन ऑपरेशन जो होता है उस तरह से जन्म हुआ था, यानी उसकी माँ का पेट फाड़ करके उसे निकाला गया था। हु किल्स मैकबेथ एंड पुट्स हिज हेड ऑन अ स्पाइक? किसने मैकबेथ को मारा और उसका सिर काटकर उसने एक भाले पर रख दिया था? इसका आंसर है मैकडफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज चिल्ड्रेन आर प्रोफाइज्ड टू वन डे इनहेरिट द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड? यानी कि किसके बच्चों के लिए यह भविष्यवाणी की गई थी कि वो एक दिन स्कॉटलैंड के शासक बनेंगे? और इसका जवाब है बैंकोज, यानी बैंकों के बच्चे। हु इज मैल्कम? मैल्कम कौन था?
मैल्कम के बारे में आप लोग अब तक तो जान ही गए होंगे, अगर पहले से नहीं भी जानते होंगे। डंकन सन यानी जो किंग डंकन थे उनका जो बेटा था, हु बिकम्स किंग एट द एंड ऑफ द प्ले, जो कि ये पूरे प्ले के खत्म होने के बाद वहाँ का शासक बनता है अंत में, लास्ट में। हु इज मैकडफ? मैकडफ कौन था? मैकडफ ए नोबलमैन, एक नोबलमैन था। हु लीड्स द रिवोल्ट अगेंस्ट मैकबेथ, जो कि मैकबेथ के खिलाफ होने वाले विद्रोह का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट लीड्स मैकबेथ्स थॉट्स टुवर्ड्स मर्डर एज ए मीन टू हिज एम्बिशन एंड, यानी कौन पहली बार ये इशारा करता है मैकबेथ के लिए कि तुम अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए हत्या भी कर सकते हो? तो इसका सही जवाब है द थ्री विचेस। विच किंग डज मैकबेथ मर्डर इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले, यानी किस किंग की हत्या की थी मैकबेथ ने इस प्ले की शुरुआत में? और इसका जवाब है किंग डंकन। What kind of warrior does Macbeth sound like as described by the wounded captain at the beginning of the play? यानी कि मैकबेथ किस तरह का जो है वॉरियर, किस तरह का योद्धा लगता है जैसा कि डिस्क्राइब किया गया था उस घायल कैप्टन के द्वारा, जो कि प्ले के शुरुआत में राजा को वो बताता है कि मैकबेथ किस तरह से लड़ रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑनरेबल, ब्रेव एंड लॉयल। What two impulses are at war with each other within Macbeth's mind, यानी मैकबेथ के मन में, मैकबेथ के दिमाग में कौन से दो इम्पल्सेस एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे, या क्या द्वंद्व उसके मन में हमेशा चलता रहता था? तो इसका सही जवाब है एम्बिशन एंड ए सेंस ऑफ रॉन्ग। एम्बिशन का मतलब कि वो राजा बनना चाहता था, तो राजा बनने का एम्बिशन था उसके अंदर, और क्योंकि राजा बनने के लिए वो बहुत से गलत काम कर रहा था, किंग बनने के लिए उसे बहुत सी हत्याएं करनी पड़ी थी, तो सेंस ऑफ गिल्टी भी उसमें थी, ए सेंस ऑफ रॉन्ग। तो ये दो द्वंद्व हमेशा उसके दिमाग में चलता रहता था। हाउ डज लेडी मैकबेथ अचीव हर एम्बिशंस एम्बिशियस प्लान्स फॉर मैकबेथ, यानी कि लेडी मैकबेथ के जो एम्बिशियस प्लान थे मैकबेथ के लिए, उन्हें उसने कैसे अचीव किया? तो इसका सही जवाब है थ्रू मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन की मदद से उसने उसको अचीव किया। What is the nickname for the tree three witches that is used by various characters throughout the play, यानी जो थ्री विचेस थी उनके लिए कौन सा निकनेम यूज किया जाता था? तो इसका जवाब है द वियर्ड सिस्टर्स। विच क्वालिटी बेस्ट कैरेक्टराइजेस द विचेस, वो कौन सी क्वालिटी थी? अरे देखिए, ये तो बहुत गलत हो गया। एक आंसर आपको ऐसे ही मिल गया, तो ये मानते हैं कि आपके किसी पास में बैठे हुए साथी ने आपको ये आंसर सही बता दिया है, और इसका सही आंसर है इंस्टिंक्टिव एविल, यानी कि जो स्वाभाविक बुराइयां हैं वो विचेस का कैरेक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्ले सजेस्ट हैपेंस व्हेन वन यूजेस वायलेंस टू अटेन पावर, यानी इस प्ले से हमें क्या पता चलता है कि कोई पावर अटेन करने के लिए, शक्ति को पाने के लिए जब वायलेंस का इस्तेमाल करता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है? और इसका जवाब है इट बिगेट्स मोर वायलेंस, यानी इससे ये पैदा, बिगेट मतलब पैदा करना, तो ये पैदा करता है और भी ज़्यादा वायलेंस। वॉट निगेटिव एट्रीब्यूट इज मैस्कुलिनिटी इक्वेटेड विथ थ्रू आउट द प्ले, यानी इस पूरे प्ले में कौन सा एट्रीब्यूट जोड़ा गया है मैस्कुलिनिटी के साथ? तो इसका सही जवाब है नेक्ड एग्रेशन। एग्रेशन को, हमेशा एग्रेशन को मैस्कुलिनिटी से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्रू एंड गुड किंग ऑफ स्कॉटलैंड सपोज टू वैल्यू, यानी जो एक सच्चा स्कॉटलैंड का किंग होगा वो किन वैल्यूज को मानेगा? तो इसका सही जवाब है ही शुड बी लॉयल टू स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड के प्रति लॉयल होगा अबव ऑल पर्सनल इंटरेस्ट, अपने सभी भी व्यक्तिगत फायदों को छोड़कर वो स्कॉटलैंड के लिए लॉयल होगा। व्हाट आर मोस्ट ऑफ द विचेस प्रोफेसीज, यानी जो विचेस की जो भी भविष्यवाणियां थीं वो ज़्यादातर कैसी थीं, किस तरह की थीं? तो इसका जवाब है रिडल्स, वो पहेलियां थीं दैट आर फुलफिल्ड, जो सारी की सारी सही भी साबित हुई। व्हाट डज ब्लड सिंबलाइज थ्रू आउट द प्ले, यानी इस पूरे प्ले में जो ब्लड का एक सिंबल है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है ब्लड? तो ऑप्शन है आपके बर्थ, इनोसेंस, पेन और गिल्ट, और इसका सही जवाब है गिल्ट।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और एक बात ज़रूर है कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।